Antifen TH. Antifen TH, any therapeutic approach in treating pain, spasm, and inflammation. Antifen TH contains aceclofenac 100 mg, paracetamol 325 mg, and thiocolchicoside 4 mg in tablet form में. एंडोफिन टीएच में जो कंपोजिशन है एसिक्लोफेनाक 100 mg, ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो एनालॉग है आपके एसिक्लोफेनाक का एनालॉग. एंडोफिन टीएच में एसिक्लोफेनाक 100 mg जो एनालॉग है डाइक्लोफेनाक का. डाइक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी काफ़ी कॉमन ड्रग है. NSAIDs कहा जाता है एसिक्लो एंड डाइक्लोफेनाक का. ये डाइक्लोफेनाक का डाइक्लोफेनाक का एक एनालॉग है जो जिसका साइड इफेक्ट डाइक्लोफेनाक से कम है और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है. इफेक्ट ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका इफेक्ट भी ज़्यादा है. ये एसिक्लोफेनाक एक पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से काम करता है और एक जॉइंट जहाँ डिस्टर्ब जॉइंट होते हैं, सैनोवियल जॉइंट्स होते हैं जहाँ सैनेबल फ्लूइड होते हैं, गैप होते हैं, सैनेबल बॉन्ड होते हैं जहाँ, वहाँ पे एसिक्लोफेनाक इन्फ्लामेशन कम करता है. नाइट्रस एक्सिड को जो नाइट्रस एक्सिड प्रोड्यूस होता है जॉइंट्स में उसको उसका प्रोडक्शन कम करके ये इन्फ्लामेशन कम करता है और पेन भी कम करता है, दर्द भी कम करता है एसिक्लोफेनाक. आपको मैं एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ. कोई भी इंजुरी या एक्सीडेंटल केस में जहाँ टिश्यू में ब्रेक या फ्रैक्चर होता है, टूटता है, वहाँ स्वेलिंग, रेडनेस या कोई भी किसी तरह का चेंजेस आता है बॉडी में, रेडनेस, स्वेलिंग या पेन भी होता है. ये बॉडी का एक अलार्मिंग मैसेज होता है. बॉडी अलार्म भेजता है कि कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से डैमेज पहुंचा है टिश्यूज को. वो अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट करने वाले जो एजेंट होते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और भी बहुत सारे केमिकल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं साइट पर. जहाँ इंजोर्ड साइट होता है, चोट लगने की जहाँ जगह होती है, उस साइट पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन से ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, बॉडी रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या ब्लैकनेस या वहाँ पर क्लॉटिंग होना, विटामिन के वगैरह रिलीज की वजह से वहाँ पर क्लॉटिंग होना बढ़ जाता है. बहुत सारा प्लेटलेट्स होते हैं या जो डिस्क सेल्स होती हैं वो वहाँ प्लेटलेट बाइंडिंग करके बना देती है जगह जहाँ इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रेडनेस, हैवीनेस, भारीपन और वार्म सेंसेशन फीलिंग शुरू हो जाता है. ये बॉडी का एक अलार्मिंग सिग्नल से एक डिफेंस मैकेनिज्म कर सकते हैं. अलार्मिंग सिग्नल है हमारी बॉडी का. ये इसको मेडिएट करता है. इसको कराने वाला प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो एक आर्किडिनोइक एसिड एक पाथवे होता है जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन उस साइड पर बनते हैं, जिसकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग और तमाम तरह की प्रक्रियाएं वहाँ पे शुरू हो जाती हैं. अब एसिक्लोफेनाक क्या करता है, इसी आर्किडिनोइक एसिड में जो पार्टिसिपेट लेता है जो एंजाइम, उसको कॉक्स 1 एंड 2 एंड 3 कहते हैं. साइक्लोऑक्सीजिनेज 1, 2 एंड 3 ये एंजाइम है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स फॉर्म करता है इंजर्ड साइट में, एक्सीडेंटल साइट में. वही एसिक्लोफेनाक इन एंजाइम को बनने से रोक देता है, नहीं बनने देता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स वगैरह नहीं फॉर्म होते हैं, जिससे स्वेलिंग वगैरह, दर्द वगैरह कम होने लगता है, स्वेलिंग सुनना कम हो जाता है. ये एक सिग्नलिंग को रोक देता है. एसिक्लोफेनाक ऐसे काम करता है इंजर्ड साइट पे. इसके अलावा जो ज्वाइंट, बोन ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे हमारे फिंगर्स में या घुटने में या नी में कहीं भी जो ज्वाइंट्स होते हैं, उन ज्वाइंट्स में नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म होता है. इस नाइट्रस ऑक्साइड को एसिक्लोफेनाक इंटर करके, एसिक्लोफेनाक का एक प्रॉपर्टी होता है कि सैनेबल जॉइंट में इंटर कर सकता है, वहाँ ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से पेन वगैरह होना या स्वेलिंग होना या स्टिफनेस होना ये कम हो जाता है. इसके साथ साथ एक और इसका बहुत अच्छा यूज होता है एसिक्लोफेनाक का. एसिक्लोफेनाक जो कॉर्टिलेज होता है, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉर्टिलेज के जो सेल होते हैं वो कॉन्ड्रियोसाइट्स करते हैं. कॉन्ड्रियोसाइट्स का में जो एक एमिनो प्रोटीएज 1 एंजाइम होता है जो कॉर्टियोसाइट्स के एमिनो को एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन्स होते हैं उसको ब्रेक करता है, उसके फॉर्मेशन को रोक देता है. यानी जो कॉर्टिलेज है, कॉर्टिलेज के बोन मैट्रिक्स जो है, कॉर्टिलेज है, सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट बोन टिश्यू कहते हैं कॉर्टिलेज. कॉर्टिलेज में जो फॉर्मेशन होने वाले प्रोटीन के प्रोडक्शन को जिस एंजाइम से खतरा होता है उसी एंजाइम को ये बनने से रोक देता है, जिसकी वजह से
आपका जो कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं, टिश्यूज हैं, सॉफ्ट टिश्यू या कह सकते हैं आप कॉटिलेज है, कॉटिलेज का फॉर्मेशन तेजी से शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हीलिंग प्रक्रिया बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा गुण होता है एसिक्लोफेनाक का। सेकेंड चीज है इसमें थायोकोल्चिकोसाइड, आपके एंडोफेन टीएच में एंडोफेन टीएच कंटेन करता है थायोकोल्चिकोसाइड। थायोकोल्चिकोसाइड एक सल्फर डेरिवेटिव है, ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है कॉल्चिसिन का। कॉल्चिसिन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्लांट समझ सकते हैं, एक ऑनियन की तरह, प्याज की तरह एक बॉल होता है, एक प्लांट का जो रूट होता है उसी में से ये निकलता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्मल, ये ऑनियन की तरह निकलने वाला एक होने वाला एक प्लांट के अंदर से कॉल्चिसिन निकलता है, एक नॉर्मल नेचुरल होता है। कॉल्चिसिन का एक सिंथेटिक फॉर्म होता है थायोकोल्चिकोसाइड, सल्फर कंटेनिंग कोल्चिकोसाइड कहते हैं, जो नेचुरल जो लैब में बनाया जाता है। ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन को इन्फ्लामेशन को कम करता है, और इसके साथ साथ ये एक गाबा नाम का न्यूरो ट्रांसमीटर बॉडी में होता है, न्यूरो केमिकल कर सकते हैं आप, गाबा होता है जो एक रिसेप्टर पर बाइंड करके मसल्स के कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। गाबा रिसेप्टर पर बाइंड करके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, संकुचन को करता है। ये क्या करता है, एंटागोनिस्टिकली थायोकोल्चिकोसाइड एंटागोनिस्टिकली गाबा रिसेप्टर पर जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो उस पर बंध नहीं पाता है, जुट नहीं पाता है, जिसकी वजह से रिलैक्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने की वजह से अगर इंजर्ड कोई मसल है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, हमेशा वो तनाव मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो मसल्स रिलैक्सेशन है, पेन क्रिएट करता है, मसल रिलैक्स होने की वजह से पेन क्रिएट होता है। अगर पेन क्रिएट होना रिलैक्स नहीं हो तो पेन क्रिएट नहीं होगा, इससे दर्द का अनुभूति कम हो जाता है, यानी इंजर्ड साइड पे मसल्स रिलैक्सेंट एक्टिविटी कम हो जाती है कॉल्चिसिन के द्वारा, जिसकी वजह से पेन रिलीफ मिलता है और इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। मसल्स अगर ब्रेक हो गया, मसल्स के टिश्यूज या उसके जो सेल्स हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं, अगर कोई भी मायोफाइब्रिल्स अगर टूट जाता है तो उसको रिलैक्सेशन होने में एनर्जी कंज्यूम होता है और तनाव महसूस होता है नॉर्मल तरीके में, जो गाबा काम करता है। लेकिन थायोकोल्चिकोसाइड उसको रिलैक्सेशन को नहीं होने देता है, हमेशा रिलैक्स होने देता है मसल्स को, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देता है, जिससे रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है बॉडी में उसको, जहाँ इंजर्ड साइड होता है। इसके साथ साथ एक अच्छा मतलब बहुत ही इंस्टेंट पेन रिलीफ का काम करता है ये, और नेचुरल तरीके से सल्फर कंटेनिंग होता है, तो काफ़ी ठीक होता है यूज करने में इसके। इसके साथ साथ सबसे कॉमन प्रोडक्ट है पैरासीटामोल, थर्ड कंपोजिशन है इसका एंडफेन टीएच का। एंडफेन टीएच में पैरासीटामोल 325 mg का और होता है। ये पैरासीटामोल ये सब जानते हैं करीब करीब 600 दवाइयों के साथ इसका यूज होता है। 600 दवाइयों में ये अदर कंपोजिशन के साथ मिलकर बनाता है पैरासीटामोल, और इसमें बड़ा कॉमनली यूज होने वाला है। पैरासीटामोल 3 तरह से काम करता है। एंटीपैरेटिक, बॉडी के हीट को कम करता है, चोट लगाई होती है जहाँ वहाँ भी हीटिंग सेंसेशन बढ़ जाता है, ये आपका पैरासीटामोल उसको हीटिंग सेंसेशन को कम करता है। इसके साथ साथ वो एंटी एनाल्जेसिक का भी काम करता है, एनाल्जेसिक का भी काम करता है, यानी दर्द कम करने में भी काम आता है। वैसे ही ये भी काम करता है जैसे एसिक्लो काम करता है। एसिक्लो जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन कम कर देता है, उसी तरह पैरासीटामोल भी प्रोडक्शन कम कर देता है। उसके साथ साथ मॉर्निंग स्टिफनेस, मसल्स की स्टिफनेस को भी कम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन भी कम करता है, जिसकी वजह से पेन रिलीफ में महसूस होता है। ये आपका एंडोफेन टीएच, पेन एंड इन्फ्लेमेशन विद स्पाज्म। स्पाज्म मतलब आपका अनकंट्रोल्ड खिंचाव, जैसे पैर में झुक जाता है ना, पैर में तनाव, अचानक से आपका लिगामेंट में खिंचाव आ गया, आपके मसल्स में खिंचाव आ गया, लिगामेंट में क्रैक कर गया, लिगामेंट टूट गए आपके, उस कंडीशन को ये रिलीफ देने में कॉल्चिकोसाइड होने की वजह से बहुत अच्छा काम करता है कॉल्चिकोसाइड उस कंडीशन में। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका जो खिंचाव होता है, स्पाज्म हो जाता है, मसल्स का स्ट्रेच हो जाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं करने देता है कॉल्चिकोसाइड। कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो दर्द फील होगी। उसमें स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह में बहुत अच्छा इसका यूज है कॉल्चिकोसाइड्स का। ये कंप्लीट पैकेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द पेन एंड इन्फ्लेमेशन स्पाज्म, यानी जो खिंचाव आ जाता है, पैर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी वजह से खेलते समय पैर में इंजर्ड हो जाता है, मसल्स ब्रेक हो जाते हैं, इस कंडीशन में ये एंडोफेन टीएच बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हो सकता है।
यूज करने के लिए। ये कहाँ यूज करने के लिए? जहाँ खिंचाव आ गया है, मसल तनाव आ गया है, जहाँ दर्द खिंचाव के दर्द हो गया, स्वेलिंग हो गई, फूल गया हो जगह, वहाँ गर्मी स्टिफनेस महसूस हो रहा है। ज़्यादातर ये फुटबॉल खेलते समय या दौड़ते समय या रनिंग के समय पैर में स्टिफनेस आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, मसल्स क्रैक हो जाता है, या आपका जो टिश्यूज क्रैक हो जाते हैं, या आपका जो लिगामेंट या टेंडोन्स हैं, टेंडोन्स खिंच जाते हैं। उस कंडीशन में ये आपका एंडोफेन टीएच बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है किसी भी अन्य प्रोडक्ट की वजह। इसमें एक और आप चीज देखते होंगे, एसिक्लोपैरासिटामोल के साथ सेरेसियोपेप्टिडेज का कॉमनली यूज होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, सेरेसियोपेप्टिडेज जो 15 mg के आसपास यूज किया जाता है इनके अलावा। तो आप सोचते हैं फिर यहाँ पे थायोकोर्टिकोसाइड है, सेरेसियोपेप्टिडेज क्यों नहीं है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, थायोकोर्टिकोसाइड स्पाज्म में, ऐंठन में, खिंचाव में बहुत शानदार काम करता है, लेकिन सेरेसियोपेप्टिडेज आपका स्वेलिंग या चोट लगने वाली जगह पर जहाँ ब्लैकनेस, हार्डनेस या ब्लैक डार्क ब्लैक हो जाता है, चोट लग जाती है, वहाँ पर खून थक्का जहाँ जम जाता है, वहाँ थक्का को कम करने के लिए सेरेसियोपेप्टिडेज बेहतरीन काम करता है। वहाँ आपका कोल्चिसिन या थायोकोर्टिकोसाइड्स काम नहीं करता जहाँ, क्योंकि वहाँ क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए आपका सेरेसियोपेप्टिडेज बेहतरीन काम करता है। सेरेसियोपेप्टिडेज DASE, डेज मतलब जो तोड़ने, ऐसा एंजाइम जो ब्रेक का काम करे। DASE जो भी सुनेंगे आप, DASE जो भी होता है, ASE यानी एंजाइम जो प्रोटीन टाइप का या पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ने के लिए जो यूज होता है, उसको एस लगता है उसमें, इस तरह के एंजाइम को। तो जनरली ये आपका सेरेसियोपेप्टिडेज आपके क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए, स्वेलिंग कम करने के लिए, वहाँ या पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ने के लिए, या म्यूकोलाइटिक होता है ये, म्यूकोस को तोड़ने के लिए, या प्रोटीलाइटिक होता है, ये दोनों तरह काम करता है। म्यूकोलाइटिक, प्रोटीलाइटिक हर तरह से, या पॉलीसेकेराइड सेलेटिक होता है, ये सेक्रेटलाइटिक होता है ये आपका सेरेसियोपेप्टिडेज। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेसियोपेप्टिडेज जहाँ चोट लगने के बाद ब्लैक हो जाता है, जहाँ खून का थक्का जम जाता है, प्रोटीन का जहाँ तोड़ के वो हटाना होता है, वहाँ सेरेसियोपेप्टिडेज का यूज होता है। और जहाँ स्पैज़म आता है, खिंचाव आता है, जहाँ स्ट्रेंच आ जाता है इस मसल्स में, उसके लिए यूज किया जाता है आपका थायोकोर्टिकोसाइड। ये एक बहुत ही बड़ा एक बाइफर्केशन है, डिवीजन है, इसको आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। यानी एंडोफेन TH जहाँ आपके पैर में खिंचाव, तनाव, मूंछ आ जाना, स्वेलिंग हो जाना, उसकी वजह से दौड़ते समय, स्पोर्ट्स इंजरी के समय हो जाता है, वहाँ यूज किया जा सकता है। बेहतरीन यूज है इसका। ओके, थैंक यू। ये आपका हो गया एंडोफेन TH।